एक बच्चों का गीत, इसमें क्या खास हो सकता है? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि अरे ये तो बस बच्चों के लिए है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सीधी साधी धुन के अंदर एक बहुत ही शानदार एजुकेशनल डिजाइन छिपा है, तो चलिए आज इसी साधारण से गीत के पीछे की असाधारण प्रतिभा को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, ये लाइनें लगभग हर कोई नहीं जानता है ना? इनको सुनते ही हम सब फौरन अपने बचपन की यादों में पहुंच जाते हैं। पर ये जो जाना पहचाना सा एहसास है ना, ये सिर्फ आराम देने के लिए नहीं है। असल में यही इस गीत की जबरदस्त एजुकेशनल पार का पहला सुराग है। ठीक है, लेकिन इन यादों से आगे बढ़कर सोचें तो आखिर ऐसा क्या है जो इस मामूली सी कविता को एजुकेशनल डिजाइन का एक मास्टरपीस बना देता है? यही तो वो बड़ा सवाल है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए एकदम इसकी नींव से शुरू करते हैं, यानी इसका वो हिस्सा जो बार बार दोहराया जाता है। सोचिए जरा, हर शानदार डिजाइन में एक मजबूत स्थिर ढांचा होता है ना? और ये गाना भी बिल्कुल वैसा ही है। इस गीत का पूरा असर, इसकी पूरी ताकत इसी दोहराव की नींव पर टिकी है। यही दोहराव सीखने वालों के लिए एक सेफ और जाना पहचाना माहौल बना देता है। मतलब उन्हें पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, जिससे वो काफी सहज महसूस करते हैं। और देखिए ये ढांचा कितना पक्का है। ये हमेशा 3 हिस्सों में सामने आता है। सबसे पहले आपको जगह के बारे में बताया जाता है, मेरे प्यारे दादाजी का एक खेत था। उसके बाद आती है वो जानी पहचानी धुन E-I-E-I-O, और आखिर में आवाज का एक पैटर्न। ये तीनों हिस्से सीखने वाले के लिए एक लंगर की तरह हैं जो कभी नहीं बदलते। तो सवाल ये उठता है कि अगर ढांचा हमेशा एक जैसा ही रहता है तो फिर नई जानकारी कहाँ से आती है? बस यहीं पर इस गीत की असली जीनियस चमकती है, उन हिस्सों में जो बदलते हैं। इस पक्के ढांचे के अंदर ही ये गीत बड़ी चालाकी से बदलने वाले स्लॉट्स का इस्तेमाल करता है ताकि नई जानकारी दी जा सके। ये आइडिया सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये है बहुत शक्तिशाली। ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले जैसा सिस्टम है। मतलब एक जानवर का स्लॉट है और एक आवाज का। गाय के लिए मूमू, मुर्गी के लिए क्लैक क्लैक। बस एक नया जोड़ा उठाओ और उससे सीधे फॉर्मूले में फिट कर दो। और पता है, यही तो इस स्लॉट सिस्टम की खूबसूरती है। ये आपको मूल गाने को छेड़े बिना अनगिनत बदलाव करने की आज़ादी देता है, और इसी वजह से ये सीखने का एक ऐसा टूल बन जाता है जिसे लगभग अंत तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब आते हैं इस गीत के असली जादू पर, वो हिस्सा जो इसे सिर्फ सुनने वाली चीज से कहीं ज्यादा बना देता है, और वो है बातचीत करने के लिए इसका साफ साफ निर्देश। जो सोर्स मटेरियल है उसमें ये सीधा सीधा निर्देश दिया गया है, जानवरों को उनकी आवाज़ों से बदलें और कविता को आगे बढ़ाएं। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का बुलावा है, एक इनविटेशन है कि आओ इसमें हिस्सा लो। ये कोई दोस्ताना मशवरा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल शैक्षणिक निर्देश है। यही वो पल है जब ये गीत सिर्फ सुनने के अनुभव से निकलकर एक एक्टिव मजेदार खेल में बदल जाता है। सोचिए, इस एक निर्देश में कितनी ताकत छिपी है। ये सीखने वाले को एक पैसिव सुनने वाले से एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है। उसे जानकारी को याद करना पड़ता है और उसे इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ये ना सिर्फ उसके ज्ञान को टेस्ट करता है, बल्कि गाने के फॉर्मूले को और भी पक्का कर देता है। और हाँ, ये उसे अपना बनाने का मौका भी देता है, जैसे कि चलो अपनी बिल्ली को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलिए अब इस शानदार फॉर्मूले के पीछे की असली जीनियस को समझते हैं। इस गीत की पूरी प्रतिभा सिर्फ 2 मेन चीजों के बीच की जुगलबंदी पर टिकी है, बस सिर्फ 2। और ये रहा वो लर्निंग फॉर्मूला, एक स्थिर, बार बार दोहराया जाने वाला ढांचा जिसे नई जानकारी के लिए बदलने वाले स्लॉट्स के साथ मिला दिया गया है। मतलब स्थिरता और नयापन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस। यही खूबसूरत डिजाइन नई चीजों को सीखना इतना आसान, यादगार और मजेदार बना देता है। और यही वजह है कि ये गाना पीढ़ियों से इतना असरदार और कामयाब रहा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए, ऐसे और कौन से सिंपल फॉर्मूले हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारी दुनिया को चला रहे हैं या उसे आकार दे रहे हैं?